बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग। ये देखें जी, आज मैं आपके साथ लच्छे वाले पराठे जो से हैं, पठानों के जो होटल होते हैं उनकी जो रेसिपी है वो आपके साथ शेयर करूँगी। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें जी, 2 कप ले लेंगे जी हम मैदा। 2 कप मैदा लेंगे। ये जी हाफ़ के जी मैदा हो गया हमारा, और इसमें हाफ़ टेबल स्पून हम डालेंगे शुगर की। और नमक जो है वो आप अपने ज़रूरत के मुताबिक, अपने जायके के मुताबिक हस्बे ज़रूरत आप डाल लें। ठीक है जी। मिक्स करने के बाद इसमें हम हाफ़ कप जो है फ्रेश मिल्क का ऐड करेंगे। ठीक है, इसको रूम टेम्परेचर पर ही रखा है जी। अब इसमें हम लोग पानी ऐड करेंगे जी। नॉर्मल पानी है, नीम गर्म नहीं है। हम थोड़ा थोड़ा सा करके इसमें पानी ऐड करेंगे। एकदम से ही आपने इसमें ऐड नहीं करना है, वरना हमारा मिक्सचर जो सा है वो पतला हो जाएगा। तो हमने इससे नॉर्मल सी डो बनानी है, ना बहुत सख्त और ना ही बहुत ज़्यादा पतली। इसको रेस्ट देंगे। ठीक है, और इसके ऊपर मैं मेल्ट किया हुआ देसी घी जो सा है वो अप्लाई करूँगी जी। ठीक है, और इसको ऊपर से कवर करके 10 मिनट के लिए इसको छोड़ेंगे ताकि ये स्टेबल हो जाए। 10 मिनट के बाद फिर आपसे मिलती है। 10 मिनट हो गए हैं हमें इसको रेस्ट दिए हुए। तो देखें डो हमारी कितने अच्छे तरीके से रेडी हो गई है। ये देखें जी। अब जी सरफेस पे हम लोग डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ये जी हमने आटे को इस तरीके से इसको कर लिया है। अब हम इसके इक्वल इक्वल छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे जी, जो हमारे पूरी से थोड़े बड़े होंगे और पराठे से थोड़े छोटे होंगे। इतने इतने हम इसके जो से हैं वो पेड़े बना लेंगे जी। ठीक है, ये देखिए। ये जी इतना सा हमने पेड़ा बना लिया। ये पूरी से थोड़ा बड़ा है और पराठे से छोटा है। इनको बना के हम इस तरीके से रखते जाएंगे। देखिए जी, पेड़े हमने बना लिए हैं। अब हम इन्हें थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे। आप फ़ौरन भी बेल सकते हैं और थोड़ी देर के लिए रेस्ट भी दे सकते हैं। तो हम इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे, उसके बाद हम इसे रोल पिन के साथ बेल लेंगे। अब जी हम पेड़े को इस तरीके से फैला लेंगे। हमने इसे 5 से 6 मिनट का रेस्ट दिया है। आप फ़ौरन भी बेल सकते हैं, रेस्ट ना भी दें तो नो प्रॉब्लम। अब इसको अच्छे तरीके से फैलाएंगे हम। फैलाने के बाद इसको रोल पिन के साथ हम लोग बारीक सा बेल लेंगे। इसकी शेप अगर ख़राब भी हो जाए तो आपने टेंशन नहीं लेनी। मैंने देसी घी लिया है, देखिए जी, हाफ़ कप के करीब, और इसको मैंने मेल्ट कर लिया है। मेल्ट हुआ हुआ घी जो सा है वो हम पराठे के ऊपर अच्छे तरीके से लगा देंगे। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप स्पून के साथ डालने के बाद इस तरीके से हाथ से भी इसको फैला सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छे तरीके से घी से हमने ग्रीस कर लिया। अब इसके ऊपर हम खुश्क मैदा जो सा है वो डस्ट करेंगे। थोड़ा सा डस्ट करने के बाद आपने यहाँ, ये देखें जी, आपने यहाँ से इसको यूँ पकड़ कर और इस तरीके से इसको देखिए जी, ये हमने एक लंबी सी बना ली है। अब आपने 2 फिंगर्स लेनी है। 2 फिंगर्स के गिर्द हमने ऐसे इसको रोल कर लेना है। ये देखें जी, ये हमारा एक लंबा सा पेड़ा बन जाएगा। इसको हम ऐसे साइड पर रख देंगे और दूसरे को भी इस तरीके से बेल लेंगे। ये देखिए जी, अगेन हमने बेल लिया है। जो बच्चियाँ पहली बार पराठा बनाने लगी हैं, जो पहले से कुकिंग नहीं करती, उनके लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें शेप की कोई टेंशन नहीं लेनी है कि गोल बिल्कुल होना चाहिए। ऐसे जैसे मर्ज़ी इसको बेल कर बस आपने बहुत ही बारीक इसको बेलना है। और बेलने के बाद इसके ऊपर मेल्टेड घी जो उनसे वो हम लगा लेंगे। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप डालडा ऑयल भी और घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर देसी घी यूज़ कर रही हूँ। ठीक है जी। अगेन इसके ऊपर हमने ऐसे ही मैदा डस्ट करेंगे। मैदा डस्ट करने के बाद इसको अगेन से इस तरीके से पकड़ेंगे। ठीक है जी, ये देखिए जी, ये इस तरीके से हमने बना ली है। अब जी फिर 2 फिंगर्स के, ये देखिए, इसको इस तरीके से लपेटना है। ठीक है जी, और लपेटने के बाद देखें हम इस तरीके से इनको निकालेंगे। ये भी हमारा एक लंबा सा पेड़ा बन गया। इसको भी हम रख लेंगे।
अच्छा जी, अब ये देखें, ये जो हमने लंबा पेड़ा लिया है, मैं इसको यहाँ पर करके आपको दिखा रही हूँ। आपने इस तरीके से इसको अंदर अंदर करते जाना है, ठीक है जी, आहिस्ता आहिस्ता से ऐसे तोड़ तोड़ कर आपने इसको अंदर करना है। और यहाँ से इसको हम करने के बाद ये देखें जी, ये हमारा पेड़ा जो है अब रेडी हो गया, ठीक है जी। इसी तरीके से हम दूसरे को भी ले लेंगे, इस तरीके से रखेंगे। ये देखें, अब मैं हाथ पे आपको रख के बताती हूँ। ये देखेंगे, ये देखें, अब जी हम पेड़ा ले लेंगे और उसको हाथों की मदद से हम लोगों ने इस तरीके से उसको चौड़ा करना है। हमने इसको ज़्यादा बारीक नहीं करना है, थोड़ा मोटा रखेंगे हम। और इसको हमने रोल पिन के साथ जो है हाथों के से ही हम इसे फैलाएंगे। देखिए जी, पराठे को हमने बेल लिया है और अब हमने बस इतना ही बेलना है, इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। और इसको हम यूँ उठा लेंगे। ये देखें जी, एक साइड से हमारा पक गया। अब हम दूसरी साइड टर्न करेंगे। इसको लाइट लाइट सा ऊपर से प्रेस करेंगे ताकि अंदर तक ये अच्छे तरीके से हमारा पक जाए पराठा। देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कलर आया है हमारे पराठे का। अब दूसरी साइड से हम लोग पका रहे हैं इसे। और पकाते समय आपने 2 चम्मच की मदद से, ये देखें, ऐसे पकड़ के आपने ऐसे ऐसे इसको करना है ताकि इसके लच्छे जो से हैं वो अंदर से अच्छे तरीके से खुल जाएं, ठीक है जी। देखिए, जो हम पराठे लाते हैं वो ऐसे ही घी में फ्राई होते हैं अच्छे तरीके से, तो ऐसे ही आपने इनको रखना है जी। देखें जी, माशाल्लाह से हमारे लच्छा पराठा जो है रेडी हो चुका है। ये देखें जी, आप इसे तोड़ कर ये देखें कितने क्रिस्पी और कितने ये मज़े के बने हैं। ऐसे ही आप ये देखें जी, इनके लच्छे चेक करें आप, ये देखें। और ये अंदर तक हमारे कुक हैं, ये देखें। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े के जो से हैं वो आपके पराठे रेडी हुए हैं और बिल्कुल ये होटल स्टाइल में हैं। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। ये थी मेरी आज की रेसिपी। इसके साथ ही इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।